क्विक सिंगल की शुरुआत कर लेते हैं और क्विक सिंगल्स के लिए हमारे साथ राजेश पालवे भी जुड़ रहे हैं और शिवांगी जी भी जुड़ रही हैं पैनल में। गुड मॉर्निंग आप दोनों की। राजेश पालवे जी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे, बताइए क्विक सिंगल के लिए कौन सा स्टॉक सुझाएंगे? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। और सबसे पहले सीएनबीसी आवाज को 21st ईयर की एनिवर्सरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप एक फाइनेंशियल कल्चर को यहाँ पे इंडिया में स्प्रेड कर रहे हैं, इसी तरीके से ग्रोथ ट्रैक पे बढ़ते रहें। और बहुत बहुत शुभकामनाएं इस शुभ अवसर पर। स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है टाइटन। टाइटन में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और हमें लगता है जिस तरीके का स्ट्रक्चर है यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट 4300 4320 के। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 4210 के आसपास। 4242 पे आपका एक टाइटन पे बाय कॉल है। प्रकाश सर, आपका ट्रेड? वेल, गुड मॉर्निंग टू यू वीरू। स्टॉक का नाम है गुड MCX। मॉर्निंग सर। MCX में तेजी है, 2283 पर ट्रेड कर रहा है MCX। स्टॉप लगाएंगे करीब इसका 2260 के 23 रुपए का स्टॉप है। टारगेट ऑन द अपसाइड 2325। आई थिंक रीजनेबल रिस्क रॉड रेशियो है MCX। MCX इस पूरे स्पेस में अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिल रही है और गाबसर ने इसे चुन लिया है। शिवांगी जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल इस वक्त का? जी बिल्कुल, मैंने यहाँ पे चुना है MCX। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि लगातार हाई टॉप हाई बॉटम बन रहे हैं लार्जर टाइम फ्रेम में। सॉरी शिवांगी, MCX अभी अभी गावा सर ने ले लिया, तो कोई और स्टॉक आपके रडार पर हो? ओके जी बिल्कुल, दूसरा स्टॉक हम चूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। SBI में काफ़ी अच्छी मोमेंटम है और हम देख रहे हैं कि ऑफ कोर्स ओवरऑल बैंकिंग स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड उसमें भी PSU बैंक्स ने सबसे अच्छा लीड लेते हुए दिखा है। और SBI में एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट नज़र आ रहा है वीकली बेसिस पे, तो अपसाइड एक काफ़ी अच्छी जगह बनते हुए दिख रही है। अच्छे मोमेंटम है स्टॉक में एंड ओवरऑल हम एक्सपेक्ट करें कि ये तेज़ी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट 1065 के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 1010 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, शिवांगी जी का ट्रेड SBI। याद रखिएगा SBI इज नाउ एट ऑल टाइम हाई। SBI अपने करियर के हाईएस्ट पे ऑल टाइम हाई का एक स्टैंप लगाइएगा। और एक और बात, अब एज अ ट्रेडर आपको दो चीज़ों पे नज़र रखनी है। निफ्टी कोलैप्स हुआ हायर लेवल से, 100 पॉइंट कोलैप्स हुआ, बट कल का लगभग 2:56 का लो होल्ड किया है। दैट्स इंटरेस्टिंग। वो एक चीज़ इंटरेस्टिंग है, उसको देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है, आप कल के हाई को तोड़ रहे हैं कि नहीं तोड़ रहे हैं, आप उसको वायलेट कर रहे हैं, आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड मॉर्निंग वीरेंद्र जी। तो देखिए, ऑयल इंडिया पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ऑयल इंडिया में स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज को कल रिगेन कर लिया था। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो ऑयल इंडिया में 426 के स्टॉप लॉस लगाएंगे और 450 450 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश लेवल्स हैं। 430 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 11 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 20 रुपए के टारगेट सेट करना है। ओके, ऑयल इंडिया, ये यहाँ पे खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से आती हुई। आशीष बहिती जी गुड मॉर्निंग, आप बताएं कौन सा स्टॉक चुन रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग श्रेया जी। श्रेया जी, टाटा लेक्सी पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे चार्ट सेटअप स्ट्रांग बन रहा है और मिड कैप आईटी में लग रहा है कि अभी भी स्ट्रेंथ है, तो यहाँ पे चेज किया जा सकता है इस मोमेंटम को। 5650 5650 का स्टॉप लॉस लगाना है। 5850 और 5950 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह। ओके, टाटा लेक्सी आपका बाय कॉल है। सौमिल, आपका ट्रेड? मेरा ट्रेड होगा ऑन द सेल साइड। हुडको, मुझे लगता है यहाँ पर जो गिरावट इन द लास्ट एक वीक में आई है और जो एक बाउंस हमने लास्ट 2 दिन में देखा है, उसमें 20 डेली मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस आज लिया है, तो मुझे लगता है यहाँ से फिर से गिरावट शुरू हो सकती है। 200 डेली मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है और छोटा सा कंसोलिडेशन भी हो रहा है। मैं प्रियम कर रहा हूँ कि ये नीचे की तरफ टूटेगा। स्टॉप लॉस रहेगा 223 पर और टारगेट रहेगा 207। हुडको सेल करने की राय, और सुमिल जी कल से ही सेल साइड की ट्रेड देते हुए यहाँ पर हुडको में बिकवाली की राय उनकी तरफ से आती हुई है। रचना जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपका क्विक सिंगल? जी हम हीरो मोटोकॉर्प को शॉर्ट करेंगे, 5775 का एसएल लगाएंगे और डाउन साइड पे हमारा टारगेट होगा 5660। ओके, हीरो मोटोकॉर्प सेल है आपका। रचना जी का मूड ठीक नहीं है, अभी भी सेल है, ठीक बात है। और राजेश सतपथी जी, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, मेरा भी सेल रहेगा डॉक्टर रेड्डीज। मुझे लगता है आज फार्मा में प्रॉफिट टेकिंग हो रही है। डॉक्टर रेड्डीज का चार्ट देखें तो इसमें एक बड़ा कैंडल आया था सेल का, उसके बाद 2 दिन का पॉज था,
और आज फिर से 1220 के इसका रेजिस्टेंस टेस्ट करने के बाद ये फिर से वीकनेस दिखा रहा है। तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1225 का, प्रोबेबली 1230 का रखे, थोड़ा सेफ साइड होगा। सो 1230 के स्टॉप लॉस के साथ 1210 के नीचे डॉक्टर रेड्डी सेल करे। 1180 से लेके 1170 ये इसका टारगेट होगा। ओके, इस बीच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस बिहेवियर है एलएनटी का। एलएनटी लेके आइए 3943, देखिए जरा प्लीज निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा अभी जो। और देखिए निफ्टी ने क्या तोड़ा, कल के हाई को तोड़ दिया, कल का हाई तोड़ गया और नहीं टिका निफ्टी हायर लेवल्स पे। दो बड़े इंडेक्स कंट्रीब्यूटर हैं ऑन द शॉर्टर साइड, एलएनटी कल के लो को तोड़ा, टीसीएस आपकी स्क्रीन पे पोस्ट नंबर्स बिलो ऑल एवरेजेस, और एचडीएफसी बैंक, एसबीआई जो थ्रस्ट जनरेट कर रहे हैं, और इनफैक्ट दैट्स थर्ड पॉकेट, आई मीन रिलायंस, वो ड्रैग कर रहा है इस वक्त इंडेक्स को। रिलायंस क्या कर रहा है, इट्स 1469। रिलायंस का भी आज का इंट्राडे हाई था 100 डे में। ये तीन फोर्सेस अभी हमें ड्रैग कर रही है। बट गौरांग जी, एलएनटी थोड़ा सा आज नेगेटिव भी सरप्राइज कर रहा है। आई मीन ये प्राइस बिहेवियर एलएनटी का कभी नहीं था। दैट्स आई थिंक सेम चाइना फैक्टर जो ये ट्रबल कर रहा है। गौरांग, आप कैसे मानते हैं और कैसे ट्रीट करेंगे इस प्राइस पे एलएनटी को आप? वीरेंद्र, एक छोटा डिस्क्लोजर दे देता हूं, मैं भूल गया था पहले देने के लिए, कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज इस कार्यक्रम में रखेंगे हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च की तरफ से राय है। इसमें हमारी कंपनी जीरो, दोस्तों मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन इसी स्तर पर राय हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभवतापूर्वक उनका निवेश हो सकता है। वीरेंद्र देखिए, ये जो डर है ना, चाइना आएगा और भारत में स्थापित कंपनियों को बड़ा नुकसान होगा, ये डर से हमें उभरना चाहिए। एक इतिहास रहा है चाइना का, और वो इतिहास हमने देखा भी है, परखा भी है, अनुभव भी किया हुआ है। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत बड़े स्तर पर भारत सरकार के तरफ से चाइना की कंपनियों को न्योता दिया जाएगा कि आ करके आप ऊर्जा में या फिर कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग में या फिर कॉम्प्लेक्स टर्नकी प्रोजेक्ट्स में आ करके आप अपनी कंपनी को यहाँ पर स्थापित करें और कामकाज कीजिए। सरकार कभी भी ये नहीं चाहेगी कि भारत में स्थापित कंपनियों को किसी प्रकार का नुकसान हो या असंतुलन वाला वातावरण मिले जिसके इनके भविष्य में इनको नुकसान पहुंचे। और इतिहास ये भी हमारे समक्ष है वीरेंद्र, कि चाइना से जब भी कुछ भी आता है या कुछ सेवाएं आती है, बनकर आता है, तो उस पर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा होता है कि उसका जीवन कितना लंबा रहेगा। तो मैं ये बिल्कुल ही नहीं मानता। मैं तो ये कहूंगा कि एलएनटी, बीएचईएल, सीमेंस, एबीबी, थर्मैक्स, वाटैक, वबैक, केसी इंटरनेशनल, ये जो छोटी, मध्यम और दिग्गज कंपनियां, कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग और पावर से जुड़ी हुई कंपनियां है, सीमेंस इंक्लूडिंग, लंबी अवधि के लिए खरीदने का बहुत बड़ा मौका है। देखिए, छोटा मोटा प्रोजेक्ट या ऑर्डर उनको मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बड़े स्तर पर ऐसी परिस्थिति सरकार खड़े कि भारत में स्थापित कंपनियों को नुकसान हो, ये बिल्कुल नहीं होने देगी।